उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ पर सभी का स्वागत है। आओ खेलो योगासन खेल। आप देख रहे होंगे ट्रॉफी के साथ में मैम है। कहाँ से आई है, कौन से जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, तो आइए हम बात करते हैं मैम से। ट्रॉफी मिली है और ट्रॉफी के साथ है, किस प्रकार से आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं लखनऊ जिला से हूँ और मैं एमिटी स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैंने इस प्रतियोगिता में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करा गया और वो जीते भी, तो मुझे बहुत ही आनंदित फील हो रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 6वीं राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के बारे में कुछ अपने शब्द कहना चाहूँगी। यह आयोजन वास्तव में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण था मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी, और जो दूर दराज से लोग आए थे उनके लिए भी। जहाँ पे प्रदेश से हर एक कोने से, हर एक जिले से लोग आए थे। सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई, अनुशासन दिखाया, समर्पण से सबका दिल जीत लिया। यह प्रतियोगिता ने यह साबित किया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। यह आयोजन को सफल और भव्य बनाने में श्री विपिन पथिक और डॉक्टर दुर्गेश सर ने बहुत ही अपना योगदान दिया, जो कि बहुत सराहनीय था। उनकी लगन, संगठन क्षमता और दूरदर्शी सोच ने यह कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा दी और एक नई दिशा दी। उन्होंने यह दिखाया कि जब उद्देश्य समाज की भलाई और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हो तो हर आयोजन एक प्रेरणादायक बन जाता है। कार्यक्रम का माहौल अत्यंत ऊर्जावान और सकारात्मक था। बच्चों का आत्मविश्वास, निर्णायकों की निष्पक्षता और दर्शकों का उत्साह सब मिलकर आयोजन को एक नई योग महोत्सव के रूप में बदल दिया। मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने न केवल योग को आगे बढ़ाया है, बल्कि एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो स्वस्थ भी हो, संस्कारी भी हो और आत्मविश्वासी भी हो। मुझे पूरा गर्व है और विश्वास है कि आने वाले समय में यह आयोजन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है और इसको लोग स्वर्णिम अध्याय की तरह याद रखेंगे। जिस तरह से पतंजलि के युग को लोग कहते हैं कि योग की शुरुआत पतंजलि ने जब योग सूत्र को बांधा और लोगों ने इकट्ठा करके दिया पतंजलि ने, उसी प्रकार आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं, स्पेशली डॉक्टर दुर्गेश जी और डॉक्टर विपिन पथिक, इन्होंने इतना इस इवेंट को बनाने में अपनी ऊर्जा दी है और आने वाले समय में ये नाम याद रखने वाले हैं। इतिहास में लोग इन्हें जानेंगे क्योंकि इन्होंने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, उन्हें भी ये मंच दिया, उनको भी प्रोत्साहन किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे बहुत ही खुश फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे, मेरे बच्चों को ये ट्रॉफी मिली और जिनको भी मिली, जो भी विनर्स रहे, हम तो सेकंड रनर अप रहे। ये हमारे लिए एक साक्ष्य के रूप में है। जैसे आपने देखा हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहाँ के जो साक्ष्य थे वो हमें आने वाली पीढ़ी ने जाना कि कैसे समाज था। ऐसे ही ये ट्रॉफी आने वाले समय में लोग हमें इतिहास में पढ़ेंगे और ये साक्ष्य के रूप में देखेंगे कि योगासना होता था, लोग प्रतियोगिता में पार्ट लेते थे, बच्चे आते थे जो अपनी प्रतिभाओं को दिखाते थे। तो ये वो ट्रॉफी है जो हमारे आने वाले समय में बच्चों को इसी ट्रॉफी के रूप में जानेंगे कि ऐसे योगा होता था और हमने योगा का प्रचार प्रसार किया। तो मैं थैंक यू बोलूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं जो हमें इतना योग से जोड़े रखते हैं, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट कराना, जिससे हम योगा के प्रति अपनी लगन को बनाए रखते हैं। तो डॉक्टर दुर्गेश सर हैं और विपिन पथिक जी हैं, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़े शिद्दत से बनाया और इसको प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और कोई लालच नहीं है इन लोगों को। तो ये सारी मेरे पास शब्द तो बहुत हैं लेकिन समय कम है, इसलिए मैं यही कहूँगी। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप सबका थैंक यू करती हूँ, दिल से थैंक यू। हाँ, आप सुन रहे थे जो कि लखनऊ से है मैम, क्योंकि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरे प्रदेश भर में सक्रिय है और जिले के सभी संभागों में समय समय पर योगासन खेल प्रतियोगिता आयोजित करता रहा है और करता रहेगा। क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें
उत्तर प्रदेश के कुल 13 बच्चों ने एशियन योगासन खेल प्रतियोगिता जो कि संयुक्त अरब अमीरात खेल मंत्रालय के सहयोग से संपन्न हुई, जिसमें कुल 15 मेडल लाने में सफल रहे। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ और नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। यह बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही कि हमारे कुछ प्रतिभागियों इस खेल प्रतियोगिता में भी उपस्थित रहे थे, जिसमें चंदन कुमार और नीतू सिंह ने अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा भी सम्मानित है और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी सम्मानित है। तो मैम से जानेंगे कि उन बच्चों से मिलकर के कैसा फील हुआ। मैं जब पहली बार मिली नीतू सिंह से और चंदन से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे देश को योगा के रूप में, जो योगा कहीं खो गया था, ये वो बच्चे हैं जो छोटे एज में ज़रूर है लेकिन वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। इन बच्चों ने हमारा भारतीय होने का एक कर्तव्य निभाया। इन्होंने देश नहीं विदेशों में भी बताया कि योगा इंडिया का ही है और योगा भारतीय है, योगा और भारत के लोग बेहतर कर सकते हैं और सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इन्हें देख के मुझे बहुत ही आनंदित महसूस हुआ और मैं आभारी हूँ इस योगा एसोसिएशन की जो हमें समय समय पे ये मौका देता है और जिसमें नीतू जैसे बच्चे, चंदन जैसे बच्चे निकल के आते हैं और उन्हें देख के मुझे बहुत ही आनंदित महसूस हुआ। हाँ, तो योग ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष मजबूत कर सकते हैं। तो आइए योग को केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ही सीमित न रखें बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और स्थान पर।